White perfect. Yeah, white. Ram perfect. सभी लोग कन्यादान हो गया, हाथ जोड़िए। पंडित जी ने बोला बैठ के खड़े हो जाइए। नहीं हुए रखवा दीजिए, पंडित नीचे रखवा दीजिए। हाथ जोड़वा दीजिए। दूल्हा लोग हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ो। ओम हो गया। पंडित जी बोलिए फाइट कर रहे हैं, खड़े हो जाइए। हो गया, खड़े होइए। दिमाग वाली और सलीके वाली लगती है, सोच समझ। और अच्छा, मतलब कहने का मतलब मैं थोड़ा ज्यादा गरम वाले हैं आप, गरम मूड रहता है, लेकिन किसी गलत पे गुस्सा नहीं आता। इसके कोई तब आपके सामने भी ये सिचुएशन आने वाला है, तो आप इस सिचुएशन में कैसे करेंगे? जिस हिसाब से अगर सिचुएशन आगे जाएगी, अगर सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी तो ब्लेम जो है वो ब्लेम्स के ब्लेम होंगे, और फिर उसके बाद में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जिसकी वजह से, और सॉल्यूशन निकालने वाला कोई भी ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि मेरा ऐसी सिचुएशन ना पैदा करे कि किसी को मारने की सिचुएशन। आपने तो खुशियाँ की माहौल छाई हुई है। यहाँ पे एक बहन की शादी है, दूसरी ओर विदाई भी होने वाली है। तो जिसके साथ आप बचपन बिताए वो आपके साथ आज छोड़ के जा रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? अब ये एक ऐसा होता है जो दुनिया में किसी भी भाई या बाप के लिए या फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत ही पेनफुल मोमेंट होता है, क्योंकि घर का मेंबर जिसके साथ आप 20 साल 25 साल बड़े हो, पहले अपने हर एक छोटे से खुशी के मोमेंट, आपने हर एक प्यार बांटा है, आपने खुशियां बांटी हैं, गम बांटे हैं, दर्द बांटे। तो जब इतना कुछ आप अपनी जिंदगी में कर चुके होते हैं एक ऐसे पर्सन से, और फिर सडनली उसको किसी घर में जाना होता है, तो सबसे बड़ी चीज तो उस पर्सन के लिए डिफिकल्ट होता है। बहन हुई तो स्पेशली लड़कियों के बहुत डिफिकल्ट होता है ये चीज, कि डिफिकल्ट होती है कि आप दूसरे परिवार में जा रहे हो जिसको आप जानते भी नहीं हो, तो आपको वहां परिवार को भी अपनाना है, सबको अपना भी बनाना है, तो एक उनकी जिम्मेदारी होती है। दूसरी ये कि एक तरफ आप 25 साल 20 साल जहां पे पले बड़े हो, जिनसे अपना आपका लगाव है, उन सबको छोड़ कर जा रहे हो, तो ये ऑब्वियसली बोलने वाली बात ही नहीं है कि कितनी भावनाएं जुड़ी हुई हो। इनका स्ट्रेस बहुत है क्योंकि ये सारे काम हमें देखने हैं, बिकॉज हम मैं घर की बहू हूँ और ये तो बेटे है, भाई है, तो एक्सेप्ट कर लिया, बहू है 6 महीने के लिए बहुत काम है। जैसे मैं भाग दौड़, अगर आपने देखा होगा तो मैं मिनट जा रही हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई गिर रहा है, खाने की तैयारी, मेहमानों की खातिरदारी, तो एंजॉय भी कर रहे हैं, स्ट्रेस भी है, और भी है कि फाइनली प्रार्थना की शादी हो रही है और लड़का जैसा कि होता है कि बहुत ही अच्छा है, तो वी आर वेरी हैप्पी। मुझे बड़ा मजा, क्योंकि पूनम जी को बहू के रूप में काम करते हुए देखते हुए और इतना इम्पोर्टेंस पे देख रहा हूँ, तो मैं तो एनी चीज एंजॉय कर रहा हूँ। और बहन की शादी है, जिम्मेदारी भी है, लेकिन जिम्मेदारियां पूरे अच्छे से निभा रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं कि सारा जल्दी से हो जाए, तो बस वही सब चल रहा है। बाकी पूनम जी को एंजॉय कर रहा हूँ, और मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या है। बड़ी खूबसूरत लग रही है ऐसे जब देखा जाए तो, जिस तरह से। जी, तो नहीं किसका कॉल है, लेकिन इतनी बार बार कॉल आ रहा है, तो एक डाउट हो रहा है कि पता नहीं क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन शादी है तो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ उस पर, तो बीच में मैंने छोड़ दी थी कि किसी का कॉल होगा। मैं आकाश से जाकर भी हमने बात इस बारे में, लेट्स सी, पता नहीं, आई होप कुछ कुछ देखते हैं अभी आगे क्या है, उस कॉल का क्या मतलब था, देखते हैं क्या। मस्ती तो पहले से ही हो रही है क्योंकि वो मेरे भाई के दोस्त हैं, तो उस नाते मैं थोड़ी बहुत लेग पुलिंग कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी नर्वस है। असलियत खैर हमें पता नहीं है इन द शो, बट हाँ, मतलब स्टोरी लाइन के हिसाब से जाएंगे तो बहुत कुछ अलग है, लेकिन हम लोगों को उस बारे में मालूम नहीं है, तो हम लोग बस एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और क्या। वो तो सिचुएशन डिपेंड करती है कि सिचुएशन जो आए इसमें।
नहीं, मुझे मालूम नहीं मैं क्या बैठूंगा उस टाइम वो तो ऑन द स्पॉट होगा। वो ऑन मत जो निकलेगा जैसा निकलेगा वो बस गुस्सा होगा या बहुत ज्यादा गुस्सा होगा या मिक्स एक्सप्रेशंस होंगे, क्या वो ऊपर वाला ही जानता है, आई थिंक वो भगवान मालिक है। अभी मैं आपको कैसे बता दूं कि मैं इन सब चीजों के लिए, सिचुएशन होगी। क्योंकि ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें क्या कर बैठूंगा, क्या करना है वो हमको मैं खुद भी नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा क्या रिएक्शन होगा। और ऐसा ही नहीं है कि मतलब जो है एज शो के एक्टर बात करूं तो एक्टर में भी मेरा क्या रिएक्शन होगा एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी मुझे मालूम है कि ऑन स्पॉट स्पॉन्टेनियस में क्या निकलेगा भगवान मालिक। दर्शकों को मैसेज यही है कि आप हमारा शो देखिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बहुत मजा आएगा। आई थिंक हमारे शो में भी सब कुछ है, सस्पेंस, थ्रिलर, लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी, तो आप प्लीज हमारा शो देखिए, सपोर्ट कीजिए। एंड और आने वाले टाइम में जो बहुत कुछ ऐसे से आपको देखने को मिलेंगे जो शायद अभी तक आपने जो ये सीरियल हमारी टीवी इंडस्ट्री है उसमें देखा है, तो ये आप देखते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर उस मसाले को मिस कर दिया तो आपको कहीं कहीं रिग्रेट होगा, हालांकि आप वापस देख सकते, तो रिग्रेट करें और वॉचिंग एक घर बनाऊंगा, क्योंकि आने वाला थोड़ा जो एपिसोड्स हैं, आने वाले थोड़े एपिसोड्स हैं वो बड़े कमाल और इतने पैकेजेस से भरे हुए हैं, तो फूटेगा तो बहुत कुछ ही निकलेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी से शुरुआत हो गई इसकी। बस थैंक यू सो मच जी। नहीं, वो क्लू ऐसा है कि वो अगर हल्का सा भी क्लू दे दिया तो बहुत जो है ये है रिलेटेड टू गर्ग फैमिली ही होगा, और बहुत कुछ ऐसा जो अभी तक नहीं देखा है, मैं फिर अपनी लाइन रिपीट करूंगा। तो आप बस देखते रहिए, यही आपसे गुजारिश है। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद हम पर बना रहे और हम लोग आगे प्रोग्रेस करते रहें। बस थैंक यू सो मच। थैंक यू।